अक्सर चिकन नेक को लेकर, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको लेकर भारत की चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं और इसको लेकर मीडिया में खबरें भी चलती रहती हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो एक खबर आई है वो सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि भारत के जो किशनगंज वाला, मैंने बिहार का जो किशनगंज वाला इलाका है, उसमें एक सेना की छावनी बनने की एक योजना है, जहाँ पर ये ठीक जहाँ पर सेना ने जो जगह को मार्किंग की थी, ठीक उसी जगह पर कुछ बाहरी लोगों ने आकर ज़मीनें को ख़रीदा है। इसमें एक मशहूर सांसद जो हैं इमरान प्रतापगढ़ी, इनका भी नाम आ रहा है और मीडिया में इसको लेकर खबरें चलाई जा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अभी उस ज़मीन पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी ज़मीन पर ख़रीद बिक्री पर कोई रोक नहीं है। अगर इन लोगों ने एक ज़मीन को वहाँ पर ख़रीदा है तो ये कोई गैरकानूनी काम ये लोग नहीं किए हैं, क्योंकि अभी इस पर कोई रोक लगा नहीं है। हाँ, इनके मंशा को ज़रूर सवाल उठ सकता है कि हो सकता है कि ज़मीनों की कीमत आने वाले भविष्य में बढ़ेगी, क्योंकि जब सेना अपना वहाँ पर कोई छावनी बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन का भाव काफ़ी ऊपर उठेगा। और इसके लिए इन पर ये ब्लेम ज़रूर लगाया जा सकता है कि इसमें किसानों को बरगलाकर उन्हें एक तरह से झांसे में देकर इस ज़मीनों को ख़रीदा गया है और इसके लिए सीधा मुनाफा से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, चिकन नेक को लेकर अक्सर मीडिया में कुछ सनसनीखेज चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे चीन कभी भी इस जगह को अपना एक तरह से एग्रेशन दिखाकर इसे कब्जा कर सकता है, या जो बांग्लादेश है वो चीन की मदद से इस जगह को डिस्टर्ब कर सकता है। कई तरह की खबरें ये बताई जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ और ये चीज़ें को क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, ये भारत के सामरिक रूप से ये जगह एक तरह से चुनौती है, क्योंकि 22 किलोमीटर लंबा एक गलियारा है, जिसमें चुनौती तो है इसमें, लेकिन इसके लिए भारत ने भी पूरी फुल प्रूफ पूरा इंतज़ाम कर रहा है। वहाँ पर पहली तो रेल लाइन के लिए पहले 2 पटरियाँ थी, अब इसको 4 लेन में किया जा रहा है। दूसरी चीज़, ज़मीन के बहुत ही अंदर एक कॉरिडोर बना रहा है भारत, जो अंडरग्राउंड भूमिगत रेलवे होगा, कि कभी अगर भविष्य में इस जगह पर मिसाइल या कुछ हमले होने शुरू हो जाएं और रेल लाइनों को और सड़कों को अगर बर्बाद कर दिया जाए, तो पर भी हमारे पास भूमिगत रास्ते हैं, ताकि हम इस जगह को एक तरह से किसी भी चुनौती के सामना में जो रसद वगैरह पहुंचाने के आर्मी के जो कुछ भी जो साजो सामान है, इस रास्ते से आराम से जा सकता है। जो भूमिगत, इसके लिए 51,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है। दूसरी बात कि जो बांग्लादेश को लेकर सनसनीखेज फैलाई जाती हैं कि बांग्लादेश भारत के चुनौती है, भारत के लिए खतरा है और चीन के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मैं यहाँ भी बता दूँ कि ये बातें कुछ उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं। इस पर उतना ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत खुद बांग्लादेश की मदद से करीब जो हमारा पश्चिम बंगाल से लेकर और पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उस पर 6 रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो चालू हो चुका है। यानी 6 रेल प्रोजेक्ट, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही नहीं है हमारे पास बांग्लादेश से होकर भी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए रास्ते हैं, जिस पे 6 रेलवे प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं, और उसमें से 14 प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है, यानी टोटल 20 प्रोजेक्ट है। इस 20 प्रोजेक्ट की मदद से हम नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं बिना किसी बाधा के। यानी हमारे लिए सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं है, बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ ऐसी कूटनीतिक एक समझौते हुए हैं जिसकी तहत 6 रूट पहले से है और 14 पे काम सर्वे चल रहा है, यानी कुल 20 रूट हो जाएंगे हमारे पास सिलीगुड़ी जाने के लिए। तो ये बातें, ये भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश हमारे संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो ये चीज़ें इसमें 100% सच्चाई नहीं है। हर देश की अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर देश की अपनी एक उनकी रणनीति होती है, एक व्यापारिक मॉड्यूल होता है। वो चीन से और भारत के बीच में बैलेंसिंग करना चाहता है, ताकि कोई प्रोजेक्ट जो भारत वहाँ पर बनाता है तो भारत के साथ उस प्रोजेक्ट को सस्ता किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को सस्ता किया जाए, नहीं तो हम चीन को बुला देंगे। इस तरह की उनकी रणनीति चलती रहती है। तो ये एक व्यापारिक मॉड्यूल है, इस पर हम हर देश करता है अपना बैलेंसिंग वाली, जिसको हम लोग अगर हम लोग रिलेशन के जियोपॉलिटिकल में हम बैलेंसिंग रिलेशन बोलते हैं, यानी हम चीन और भारत के बीच में एक बैलेंस बना के चलते हैं। तो ये बांग्लादेश ऐसा करता है। रही बात नेपाल की, तो नेपाल को लेकर भी बहुत सारा कुछ न्यूज़ चलते रहते हैं और हमारे मीडिया में चलती रहती है। तो मैं बता दूं कि नेपाल से भी भारत 2 रूट पे काम कर रहा है रेलवे का।
एक जो भारत के जो किशन जोगबनी एक एरिया है बिहार में, उससे होते हुए वो आगे उनके विराट नगर होते हुए अगर माल रोड बोलते हैं वो, यानी साउथ ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा एक रेल रूट पर काम चल रहा है, यानी नेपाल के द्वारा 2 रूट पे होता है। एक सिक्किम के रास्ते हुए भी हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, यानी 2 प्रोजेक्ट पे हम काम चल रहे हैं। यानी हमारे पास सिलीगुड़ी जाने के लिए सिर्फ चिकन नेक ही नहीं है, कुल लेकर हमारे पास 22 रूट हैं। दूसरी बात कि और भी जो अंडरग्राउंड होके बनाए जा रहे हैं तो वो भी 2-4 रूट है ही हैं। तो यानी हमारे पास कुल 20-24 रूट्स हैं। तो ये कहना कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाएगा, तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्यों जाएगा? बड़ी कॉमन सी बात है कि क्यों जाएगा। अगर चीन भारत पे हमला करता है तो बांग्लादेश उससे अछूता थोड़े रहेगा, क्योंकि अगर भारत पे हमला हो रहा है तो बांग्लादेश में भी भगदड़ मचेगी, क्योंकि उसके कोई देश इतना मूर्ख नहीं है कि अपने सीमा पर चाहेगा कि एक युद्ध हो। वो भी तब जो 2 महाशक्तियाँ, जो भी परमाणु संपन्न जो दोनों देश हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत और चीन आपस में हमारे ही बॉर्डर पर लड़ना शुरू कर दे। ये मतलब कोई मूर्खता वाली बात होगी, इस तरह की कोई एक सुसाइडल डिसीजन होगा बांग्लादेश के लिए। दूसरी बात, नेपाल के साथ भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है। तो ये दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि इस एरिया को डिस्टर्ब हो, क्योंकि उनका व्यापार असर होगा। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगी एक दूसरे की तरफ, बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। तो इसलिए उनका काफ़ी भारी नुकसान, भले उनके ऊपर एक भी बम गोला ना गिरे, लेकिन उनका व्यापारिक जो ढांचा ही ऐसा है कि वो तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी बांग्लादेश भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, व्यापारिक रूप से जा सकता है चीन की तरफ, ये अलग बात है। नेपाल के साथ भी उसी तरह का सिचुएशन है। अब सवाल ये होता है कि नेपाल और भूटान 2 बफर जोन है भारत और चीन के बीच में, तो कभी भी चीन भारत से दुश्मनी लेने के लिए नेपाल और भूटान से तो अपनी दुश्मनी लेगा नहीं, क्योंकि उनके एयर स्पेस को यूज करते हुए या जबरन भारत पे जाकर मिसाइल हमला करना और एयर स्ट्राइक करना ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा कि बिना किसी देश के परमिशन के उनका एयर स्पेस का उन्होंने जबरन अपनी ताकत के बल पर यूज किया है। तो इसको लेकर चीन नहीं चाहेगा कि इस तरह की नौबत आए। दूसरी बात कि जो मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि नेपाल अब चीन के गोद में चला जाएगा, तो ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो भारत की जगह चीन ले ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत और नेपाल का व्यापारिक संबंध ही नहीं, रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। एक दूसरे के देश में लोग इजली जाते आते रहते हैं, एक दूसरे का व्यापारिक रोज़ के रोज़ सामान लेकर जाते हैं। यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट में जिस तरह इजली जाते हैं, उस तरह भारत और नेपाल के बीच में लोग रोज़ आना जाना है। तो ऐसे में उस जगह को हम ये कह देना कि नहीं हो, वो देश बिल्कुल भारत के खिलाफ जाकर चीन के गोद में बैठ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल इतना मूर्ख है। नेपाल को भी पूरी तरह से इस बात की जानकारी है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि चिकन नेक ही जो एकमात्र भारत के पास विकल्प नहीं है। हाँ, भारत का अपना विकल्प वही है चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन भारत जो अगले 14 रूट पर और मैंने 20 रूट पर काम कर रहा है, जो बांग्लादेश होकर जाएगा, जिसमें 6 तो चालू हो चुके हैं। दूसरी बात कि नेपाल से भी 2 रूट पे काम कर रहा है, और दोनों थोड़ी भौगोलिक स्थिति थोड़ी वहाँ जटिल है, पहाड़ एरिया वाला एरिया है, तो इसलिए उस पर थोड़ा काम धीरे चल रहा है, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। तो ये कहना कि चिकन नेक को कल ही चीन आकर उसे लेकर चला जाएगा। और दूसरी बात कि चिकन नेक का एरिया भी हम अंडरग्राउंड 51,000 करोड़ रुपया के लिए भूमिगत रेलवे पर भी काम चल रहा है, जिसमें 4 लेन जमीन के अंदर, वो भी काफ़ी डीपली नीचे जाकर समुंदर के पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाया जा रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी, और चीन इतना मूर्ख नहीं है कि भारत जैसे शक्तिशाली देश से युद्ध लड़ने के लिए ही तुरंत चला आएगा। तो ये मीडिया में कुछ सनसनीखेज करके बताया जाता है। और दूसरी बात कि जो इमरान प्रतापगढ़ी की बात है, तो इमरान प्रतापगढ़ी को हम ये नहीं कहेंगे कि वो कल जाकर सेना के लिए चुनौती या कुछ इस तरह का उनके देशभक्ति पर हम कुछ उंगली उठाएंगे। हाँ, उनके नियत पर हम जरूर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरीद कर सोने के भाव बेचने के लिए योजना बना पर काम की है। ये उनका एक व्यापारिक रिलेशन व्यापारिक तरीका हो सकता है काम करने का, ये एक अलग मसला है। लेकिन हम ये कहना कि वहाँ पर ये ज़मीन खरीद कर और ये पूरी तरह भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहे थे, तो ये बात कुछ बढ़ा चढ़ा कर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चिकन नेक के बारे में जो चीज़ें जो मीडिया में चलती है वो सनसनीखेज हैं। इसमें अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो इतना इसमें कोई
सच्चाई नहीं है। और जो प्रतापगढ़ी की बातें जहाँ तक आ रही है तो वो भी दावा नहीं कहा जा सकता कि उनके हम कुछ भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरे किए हैं। ये बातें पूरी तरह गलत है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। डिफॉगर जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी कमेंट हो इसमें राय बिल्कुल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।